माई सेल्फ राकेश कुमार, मैथ्स टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। मैथ क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 13.2 13.1 का अध्ययन आपने पिछली क्लास में कर लिया है। अब 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होते हैं। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सदैव तीसरी भुजा के समांतर होता है। तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसको सबसे पहले क्वेश्चन को 2 और 3 टाइम्स रिपीट करते हैं। इसके बाद चूंकि फिगर भी बनाना रहता है। तो सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सदैव तीसरी भुजा के समांतर होता है और आधा भी होता है। ये भी है सिस्टम कि आधा भी होता है। तो चलिए, खैर आधे की तो बात नहीं है इसमें। तो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सदैव तीसरी भुजा के समांतर होता है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के पहले आप समांतर रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो समांतर रेखाएं हैं, ए और बी। ए और बी दोनों समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखाओं का मतलब है सम माने बराबर, अंतर माने अंतर। जिनके बीच की दूरी सभी जगह समान हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। अगर समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है तो इसमें एकांतर कोण समान होते हैं। देखिए, ये इस कोण का शीर्षाभिमुख है और ये कोण इस कोण का शीर्षाभिमुख है, इसलिए ये समान होंगे। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से इसमें भी इसको देखें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये क्यों? इसमें प्रोसीजर है शीर्षाभिमुख। इसी प्रकार से ये एंगल इस एंगल के भी इक्वल होगा। ये भी शीर्षाभिमुख है। तो शीर्षाभिमुख आप समझ गए क्या होते हैं। अगर दो लाइनें इस प्रकार से एक दूसरे को कट कर जाती हैं तो इसका ये शीर्षाभिमुख होता है और इसका ये शीर्षाभिमुख होता है और ये आपस में समान होते हैं। ये इसके समान होगा और ये इसके समान होगा। तो शीर्षाभिमुख आप समझ गए। अब आता है एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब इन दो लाइनों के बीच में अंदर की ओर 4 कोण हैं। एक ये कोण है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इनको अंतः कोण कहते हैं। अंदर की ओर है इसलिए इनको अंतः कोण कहते हैं। समांतर रेखाओं में सदैव एकांतर कोण समान होते हैं। यानी जिसमें हमने डबल एरो लगा दिया, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। प्रोसीजर क्या है? अंतः एकांतर कोण। तो प्रोसीजर मिल गया आपको। समांतर रेखाओं में अंतः एकांतर कोण समान होते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अब दूसरा प्रोसीजर है
किसी समांतर रेखाओं के बीच एक ही तरफ के दोनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 अंश होता है। यानी इस कोण और इस कोण का योग करें तो 180 अंश ही होगा अगर रेखाएं समांतर हैं तो। इसी प्रकार से इस तरफ के अंतःकोणों का अगर योग करते हैं तो ये भी 180 अंश ही होगा अगर रेखाएं समांतर हैं। ठीक, तो अब इनको हम दो भाषाओं में कहते हैं। अगर इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा तो रेखाएं 100% समांतर होंगी। एक तो ये हो गया। इसी को हम दूसरी भाषा में कह देते हैं, अगर रेखाएं समांतर हैं तो इनके एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश होगा। तो आप एक अंतरकोण भी समझ गए। अब संगत कोण की बात, चूंकि संगत कोण हम उपयोग करेंगे तो इसमें संगत कोण देखिए, ये कोण इस कोण के संगत है। इसी प्रकार से ये कोण इस कोण के संगत है, यानी एक बाहर का और एक अंदर का, ये संगत कोण कहलाते हैं। एक बाहर का एक अंदर का, ये संगत हो गया। इसी प्रकार से एक अंदर का एक बाहर का, ये संगत है, और एक अंदर का एक बाहर का, ये संगत है। तो संगत कोण भी समान होते हैं। समांतर रेखाओं में संगत कोण समान होते हैं। तो अब कौन कौन से कोण मिल गए? संगत कोण मिल गए, एकांतर कोण मिल गए, अंतः एकांतर और शीर्षाभिमुख। 3 तरीके के कोणों का अध्ययन आपने इसमें किया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड सदैव तीसरी भुजा के समांतर होता है। इसका मतलब है कि एक त्रिभुज तो होना ही चाहिए ऐसे। तो ये हो गया ए, बी और सी, एक त्रिभुज हमने ले लिया जिनका मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, इसको डी और ई कह दिया। तो ज्ञात है। अब इसमें क्या ज्ञात है? ज्ञात है, इसको मिला दीजिए, डी और ई को मिला दीजिए इसे इस प्रकार से। तो ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है और AC एवं AE के मध्य बिंदु क्रमशः AC एवं AE के मध्य बिंदु क्रमशः D और E हैं, D और E हैं, ये है। ठीक, अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? सी बी सी समांतर डी ई, ये आपको ज्ञात करना है। बी सी समांतर डी ई, इसको ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के लिए आप 2 त्रिभुज देख रहे हैं। अब हम इनमें सिमिलरिटी का यूज करेंगे। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति, तो अब इसको बताने के लिए कि BC समांतर DE, BC समांतर DE बताने के लिए हमको रचना की जरूरत पड़ेगी। तो रचना करेंगे। अब रचना क्या करेंगे? DE produce line DE at point F such that DE is equals to EF, यानी भुजा DE को F बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि DE बराबर EF, DE बराबर EF और CF को मिलाया।
CF को मिलाया, इसे ज्वाइन कर दिया। अब देखते हैं त्रिभुज ADE, उत्पत्ति है, उत्पत्ति त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज EFC में, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों को कन्वर्ट करना है, यानी सर्वांग सम बताना है। तो इनमें हम सर्वांग सम कैसे बता सकते हैं? DE बराबर EF, रचना से DE बराबर EF, और हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रचना से हमने ही बनाया है, रचना से। दूसरा पॉइंट मिलेगा, एंगल AED इज इक्वल टू CEF, एंगल AED बराबर एंगल CEF। अब क्यों बराबर हैं? शीर्षाभिमुख हैं, शीर्षाभिमुख, इसलिए इनको कह दिया इक्वल है। अब तीसरा पॉइंट है AE इज इक्वल टू EC, क्योंकि ये इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। AE इज इक्वल टू CE, E AC का मध्य बिंदु है, E कामा AC का मध्य बिंदु है। थोड़ा कंसंट्रेट होने की जरूरत है। ये दोनों त्रिभुज कॉन्वर्ट हो गए, 3 पॉइंट मिल गए, तो त्रिभुज ADE कॉन्वर्ट त्रिभुज कौन सा? EFC, कौन सी कॉन्वर्जेंसी यूज की है आपने? 2 भुजाएं बता दी और एक कोण, तो भुजा कोण भुजा के आधार पर ये सर्वांग सम हो गए त्रिभुज। अब देखिए सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समान होगी। AD बराबर CF, तब AD बराबर CF, क्यों कहा हमने? सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, यानी बाई CP CT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो AD इज इक्वल टू CF आया होगा। और अब देखिए, बट AD इज इक्वल टू BD, AD इज इक्वल टू BD, ये ज्ञात था, हमें ज्ञात है, चूंकि D मिड पॉइंट है AB का, इसलिए हम कह सकते हैं AD बराबर BD। लेकिन अब देखो इन दोनों में लेफ्ट हैंड इक्वल है तो राइट हैंड भी इक्वल होगा, तो BD बराबर CF। अब ध्यान दें, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ठीक। जब ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, तो क्या हो गया? DBCF इज अ पैरेललोग्राम। इसलिए सम्मुख भुजाएं समान हैं, इसलिए DBCF एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, अतः BC समांतर DE, BC समांतर DE। क्यों कह दिया हमने? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं
समान और समांतर होती हैं। भुजाएं समान और समांतर होती हैं। कितना टाइम हो गया? 16 मिनट। तो शायद समझ में आ गया होगा हमने क्यों कह दिया BC समांतर DE, DE समांतर BC। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। इस क्वेश्चन में ये आगे और भी बढ़ा सकता था कि समान ये भुजा समांतर है और इसकी ये आधी है, हाफ भी कह सकता था। अगर हाफ कहना हो तो आप कह सकते हैं BC बराबर DF, BC बराबर DF। लेकिन अब DF देखिए दो भागों में बट रहा है, तो BC बराबर DE प्लस EF, DE प्लस EF। लेकिन ये दोनों पार्ट बराबर बराबर हैं, तो अगर हम कहते हैं BC इज इक्वल्स टू 2DE, तो BC अपान 2 इज इक्वल्स टू DE, या 1/2 BC इज इक्वल्स टू DE। तो आपको ये भी पता चल गया कि ये कौन सी DE समांतर BC और DE बराबर 1/2 BC। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।